Let's make news at 6। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 715 अंक टूटकर 76,555 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 191 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। आज बाजार में रियल्टी, आईटी, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों ने इन सेक्टरों के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली की, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। इधर सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज चांदी की कीमत में 3,034 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद चांदी 2,26,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी बड़ा उछाल आया। 10 ग्राम सोना 2,303 रुपए महंगा होकर 1,43,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। पिछले 3 दिन में सोने की कीमत में 4,281 रुपए और चांदी में 10,764 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में टीवी के सरकार का पहला बजट 5 अगस्त को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन विधानसभा में इसे पेश करेंगे, जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्री विनोद 6 अगस्त को कृषि बजट प्रस्तुत करेंगे। ये नई सरकार के लिए आर्थिक दिशा तय करने का अहम मौका है। राज्य की अर्थव्यवस्था पहले से ही मजबूत है। तमिलनाडु भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी 2025-26 में अनुमानित जीडीपी 36,57,000 करोड़ रुपए है। राज्य 2024-25 में 11.19% रियल ग्रोथ के साथ राष्ट्रीय औसत से काफी आगे रहा है। व्हाइट पेपर के अनुसार राजस्व घाटा करीब 90,500 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। टीवीके ने 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के 75,000 रुपए तक के फसल ऋण माफी और सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों के लिए 1 ग्राम सोने की अंगूठी जैसी योजनाएं घोषित की हैं। असम के मुगा सिल्क उद्योग संकट के बीच मिशन सनेजोरी के तहत 411 करोड़ रुपए के निवेश से 2.5 लाख से ज्यादा बुनकरों, पालकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। असम देश का 90% मुगा उत्पादन करता है। ये उद्योग 1,85,000 परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें 65% महिलाएं हैं और कुल 23,20,000 लोग इससे जुड़े हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन, सोम और सोआलू पेड़ों की कमी और प्रदूषण के कारण उत्पादन घट रहा है, जिससे किसानों की आय प्रभावित हो रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई क्षेत्र पर व्हाइट पेपर जारी किया है, जिसमें 36 प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 35,555 करोड़ रुपए का प्लान है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पिछले 2 साल में सरकार ने सिंचाई पर 24,611 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें रायलसीमा के लिए 12,484 करोड़ शामिल हैं। पोलावरम परियोजना जैसे महत्वपूर्ण कामों पर जोर है, जिससे अतिरिक्त पानी उपलब्ध रहेगा, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और लाखों एकड़ जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। मणिपुर में सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल का तुरा कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस 24 और 25 जुलाई को शिलोंग में नेशनल बायर सेलर मीट का आयोजन करेगा, जिसमें पूर्वोत्तर के स्वदेशी हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, बांस, फेंत उत्पाद और पारंपरिक फूड आइटम्स को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें 100 से ज्यादा आर्टिजन्स, एफपीओ, एचएसजी, स्टार्टअप्स, खरीदार और निवेशक शामिल होंगे। इससे महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बाजार और ब्रांडिंग के नए अवसर मिलेंगे। तिरुपति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने दामिनेडु गांव में 21.1 एकड़ सरकारी जमीन आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दी है। इस तिरुपति वन इंटीग्रेटेड कल्चरल एंड मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट पर करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी स्पेस, प्रीमियम होटल और सांस्कृतिक आकर्षण शामिल हैं। आंध्र टूरिज्म पॉलिसी 2024 से 29 के तहत ये विकास तीर्थयात्रा के साथ साथ बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा देगा, पर्यटकों का ठहराव बढ़ाएगा और रोजगार पैदा कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।